हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 10:30। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, बच्चे तो छुट्टियाँ चली रही हैं बच्चों की। तो कल था घर में थोड़ा बहुत काम, हवन वगैरह था घर में, तो बहुत सारा काम फैल गया था। तो ये 2-3 दिन की हमारी साड़ियाँ भी हो गई थी, वो हमने धुली नहीं थी। तो मैंने पहले इसमें नमक डाल के और फिटकरी का पाउडर डाल के इसे भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए साड़ियों को, जिससे कि साड़ियाँ हमारी एक जो भी कलर छूटना होगा वो छूट जाएगा। क्यों, मैंने पहली बार ही पहनी थी और जब पहले पहनती हूँ फिर मैं फिटकरी के पानी में डुबो के ज़रूर आधे घंटे के लिए रखती हूँ, जिससे कि देखते हैं जितना छूटना होगा कलर वो छूट जाएगा। फिर दोबारा अगर हम पहनेंगे ना तो कलर जितनी बार धुलेंगे फिर कलर नहीं जाएगा, इसी वजह से मैं भिगो कर रखती हूँ उसमें। और इधर मैंने मशीन लगा दी थी, मशीन लगाई मैंने आज किचन की साइड में, और इधर हो रही है एसी की सर्विस। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो एसी की सर्विस करने के लिए भैया आ गए थे। कल हस्बैंड ने फ़ोन करा था कि वो बहुत ऐसा लगता कि ठंडा तो कर रहा था पर ज़्यादा नहीं ठंडा कर रहा था। इसी वजह से हस्बैंड ने उसे कल बुलाया, आज बुलाया था, कल फ़ोन करा था, आज आया वो। तो इधर मैंने मशीन लगा दी है, और मशीन में उसमें एसी में भी ज़्यादा थोड़ी दिक्कत आ गई है। जो एसी के जो पाइप से होते हैं ना और कॉपर वाले, तो उसमें ना लीकेज आया है थोड़ा सा, इसी वजह से वो ज़्यादा ठंडा नहीं कर रही थी। तो अगर अभी नहीं कराते तो बाद में करानी पड़ती, तो मैंने कहा चलो अभी करा लेते हैं ये काम। तो इधर एसी पूरी खोल के भैया वेल्डिंग वगैरह करके चले गए। अभी 1-1.5 घंटे के लिए बोला कि छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही, जब उसके बाद में इसमें गैस वगैरह डालनी है। तो अभी तो पूरा घर फैला पड़ा है एकदम से। जब जब सही हो जाएगी एसी उसके बाद में सारा काम करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आए हैं, सारा काम हो गया हमारे घर का, और सारे कपड़े वगैरह बहुत सारे धुलने थे। एसी की भी सर्विस आज ही हुई है हमारे क्यों, एसी भी हमारे थोड़ा सा लीकेज हो गया था एसी में, पूरी एसी खोल के पूरी सही हुई है। और सारे कपड़े वगैरह चादर वगैरह सारी चेंज वगैरह करी है, सारी सफाई करी है पूरे घर की, पूरा हो गया है काम। अब जाऊँगी मैं मार्केट, थोड़ा मार्केट जाना है मुझे, मार्केट जाऊँगी तो थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, फिर मिलते हैं आप लोगों से, चलते हैं पहले। तो मार्केट से मैं इधर आ गई थी, और मार्केट से मुझे साड़ी वगैरह लेके आनी थी। और जब पहले साड़ियाँ वगैरह लेके आए थे, उसके दोनों ने बोला था पहले ये भी साड़ी और ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा उसके बाद में पैसे देना। तो मैं इसी वजह से पैसे भी देने गई थी उसे, और साड़ी भी अपनी लेने के लिए गई थी। उसका भी ब्लाउज़ वगैरह सिल गया। और हमारे पड़ोस में बच्चे रहते हैं, तो उनका दोनों ही भाई बहन का दोनों का बर्थडे था, तो मैं दोनों के लिए गिफ्ट लेके आ गई हूँ। तो ये अन्नी तो जाएंगी, वंशु नहीं जाता है, अन्नी चली जाती हैं। तो अब अन्नी जाएंगी पूजा करने के लिए, मंदिर में गई हैं, मंदिर से आके फिर जाएंगी वो। उनकी बेटी बुलाने के लिए आई थी, तो अन्नी और नीचे वाली बाबू दोनों ही जाएंगे ये। और ये है जो होते ना अपने यहाँ पे, तो इन्हें बोलते हैं पोहा, और हमारी तरफ इन्हें चूरा बोलते हैं हमारी साइड में। तो ये है, तो भाभी लेके आई थी अपने गांव से, ये दिए हैं। तो बच्चों के लिए पोहा वगैरह बनाने के लिए ये काम आ जाते हैं, बच्चे मन से भी खा लेते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे ये सारा करके रख दिया था, डब्बे को पोंछ के सारा रख दिया है। और मैं यहाँ पे आलू बना रही हूँ। बंसू से पूछा खाना क्या बनाऊँ, तो बंसू ने बोला कि आलू, बस बंसू को तो आलू दे दो, आलू के अलावा बंसू या दाल या आलू, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यही चीज़ें हमने दो। तो मैं बंसू से बात भी करती जा रही थी, मैंने कहा बंसू चलो दाल बना लेते हैं, क्यों आलू हस्बैंड आलू नहीं खाते हैं, बंसू आलू खाते हैं। तो मैंने कि उनके लिए थोड़ा बहुत देखती हूँ क्या बनाना है, दाल वगैरह बना दूँगी, बंसू के लिए आलू की सब्ज़ी बना दूँगी टमाटर वगैरह डाल के अच्छे से, तो दोनों की फरमाइश हो जाएंगी पूरी। तो यहाँ पे आलू मैं काट रही हूँ बैठ के, बंसू से बात भी करती जा रही थी। और हस्बैंड भी आने वाले हैं, टाइम हो ही गया है आने का, यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:30। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं, और अन्नी भी चली गई हैं वहाँ बर्थडे में। मंदिर से होके आके कपड़े वगैरह उन्होंने चेंज करे, उनके बाल वगैरह सही करे, तो अन्नी चली गई थी। और यहाँ पे मैंने आलू वगैरह काट लिए थे, प्याज लहसुन काट ही रही थी, मैंने कि जब तक काट लूँगी, हस्बैंड नहीं आ रहे, आ गए हैं, अब बनाऊँगी चाय वगैरह।
तो चाय वगैरह बनाई और हस्बैंड ले आए थे दाल मोठ वो खाने वाली। तो हमने बंसू ने हस्बैंड ने तीनों ने खाई। अन्नी मना करके चली गई थी, क्यों, अन्नी को तो वहाँ बर्थडे में जाना था, अन्नी नहीं खा के गई थी। तो यहाँ पे पुदीना और हरी मिर्च, हरा धनिया और दही वगैरह डाल के मैं बनाऊँगी चटनी। तो हस्बैंड की फरमाइश थी। पहले मैं बनाने जा रही थी आलू की सब्ज़ी। मैंने कहा आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आलू की सब्ज़ी नहीं, पीले चावल खाने हैं आज मुझे। तो मैंने कहा चलो पीले चावल बना लेते हैं। मेरे को नहीं अच्छे लगते, बंशु को भी हमारे अच्छे लगते हैं, हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं, हमें और अन्नी को नहीं अच्छे लगते ये जो पीले चावल। क्यों, मेरे को अच्छे नहीं लगते खाली खाली से, ऐसा लगता है खाली खाली चावल खा रहे हैं। चाहे कितने भी चटनी दही और अचार वगैरह ले लो, मेरे को पसंद ही नहीं है, पहले से पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हो गई थी, मैं थोड़ा सा धनिया पीस गया था, तो इसमें डाले दे रही हूँ मैं टमाटर। तो टमाटर को भी डाल के अच्छी तरीके से इसे चला लूँगी। और बंसु तो बहुत कम जाते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा बुलाता है, वरना बंसु तो कहीं नीचे तक भी नहीं जाते हैं ज़्यादा। अगर मैं जाऊँगी तो चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा। कितना भी बोल लो कि चलो चलो, नहीं जाएगा। वो खाना खाने के लिए तो कहीं जाता ही नहीं है, कितना भी उससे बोल लो। घर में ले आओ तो खा लेगा। तो यहाँ पे चटनी बन के हो गई थी तैयार। तो मैं इसमें डाले दे रही हूँ जीरा, हींग, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के, और डाल दूँगी इसमें दही का पैकेट। पहले से भी रखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर एक नया पैकेट मंगाया। कल आधी किलो दही आई थी, शाम को हस्बैंड का व्रत था मंगलवार का, तो चटनी हमने पीस के रख ली थी। इधर मटर चावल मैंने भिगो के रख दिए थे पहले से, आधा घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। अब मैं छोंकने के लिए जा रही हूँ। इस तरीके से मेरी चटनी बन के हो गई है तैयार। फटाफट से बना लेते हैं खाना।
तो हमारा रात का डिनर बन के हो गया तैयार। तो चटनी वगैरह और सलाद वगैरह मैंने काट लिया। सलाद में काटा मैंने प्याज। तो खाना बन के हो गया रेडी। आप लोग भी कर लीजिए, हमारा डिनर है रात का हल्का फुल्का सा। और पुदीने की चटनी वगैरह, हरी धनी की चटनी। इस टाइम पुदीने की चटनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाने के लिए, क्यों वो गर्मियाँ चल रही हैं तो इस टाइम तो प्याज है, चटनी हरी धनी उसकी पुदीने की चटनी वगैरह खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि और लो वगैरह नहीं लगती है प्याज वगैरह खाने से। तो इसी वजह से मैं प्याज देती हूँ इस टाइम पे सबको, बच्चों को भी, इन्हें भी, बच्चा भी प्याज खाने के लिए देती हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा अन्नी आ गई थी वहाँ से, अन्नी को मिला था एक समोसा, ढोकला और केक वगैरह, ये सारी चीज़ें मिली थी। तो खाना वगैरह सबने खा लिया था। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हस्बैंड के तेल। तो यहाँ पे रोज़ मैं लगाती हूँ एक या कभी कभी जैसे छूट जाए तो छूट जाए, वरना मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि पूरे दिन जाते हैं बाइक से, चलना करना, सारा इधर उधर घूमना धूप में, और हम इतना भी नहीं कर सके इनके लिए, तो क्या करना है फिर। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तेल, और अन्नी से बातें कर रहे थे। उसके बाद में मैं तेल वेल लगा के मैं आ गई थी यहाँ पे। जो मशीन के कपड़े सारे धुल गए थे, तो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। मशीन को भी साफ़ करके एक साइड में लगा दूँगी। ये कपड़े तो सुबह ही सुखाऊँगी सारे बालकोनी में, तो अभी सारी ये सफाई करके डाल दूँगी। अभी झाड़ू पोछा ये सब कर दूँगी, तो सुबह ये है कि पोछा लगाना नहीं पड़ेगा। तो अभी इसी वजह से मैं बुधवार को ही सारा झाड़ू पोछा अच्छे से करके पूरी किचन साफ़ करके डाल देती हूँ, जिससे कि हमें खाली झाड़ू लगानी होती है। कपड़े वो भी जो बच्चे नहाएंगे वो ही रह जाते हैं, तो वो तो धुल देते हैं खाली पानी से। वरना वीरवार को तो मैं पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, खाली झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे इसी वजह से एक दिन पहले ही मैं करके सब काम डाल देती हूँ। तो हो गई थी मशीन इधर साफ़। तो बंसू से बोल रही थी मशीन को रख आओ। मशीन को रख के बंसू पोंछ के मशीन रख देगा। अगर ऐसे ही रख देंगे ना तो इसमें मिट्टी वगैरह जमती रहेगी। इसी वजह से मैं मशीन को धुल के पहले बंसू से पोंछ के आराम से लगाता है, और फिर इसे ढक देते हैं, जिससे कि इस पर धूल वगैरह ना जाए। और इसमें धूप लग जाएगी तो वैसी मशीन हो जाती है ना वाइट, वैसे ही है। तो इसी वजह से मैं फटाफट से तीनों के तीनों ही लग गए थे काम पे। तो हमारे घर का सारा काम हो चुका। अभी अन्नी भी गई है सोने के लिए, क्योंकि अन्नी हमारे साथ में ही लगी रही, बेचारी काम करती रहती है, वो हमारे साथ में लग जाती है। रात का काम अगर अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो वो रात का हम अगर बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं तो बर्तन लगाना, उनका गैस वगैरह साफ़ करनी उनकी जिम्मेदारी रहती है। तो वो हमारे साथ में ही लगी रहती हैं। तो अब हो गया हमारे घर का सारा काम, और अब जा रही हूँ सोने के। जैसे मैंने आज ही सारे कपड़े धुले हैं, कि कल मुझे खाली पोछा वगैरह लगाते नहीं है, वीरवार को खाली झाड़ू लगाते हैं और ना कोई कपड़े वगैरह धुलते हैं। तो मैंने आज ही करके सारा काम डाल दिया है कि कल खाली झाड़ू वगैरह लगे। तो फ्रेंड्स यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट।